देखिए, जहाँ तक मध्यम वर्गीय परिवारों की बात आती है, उस पे हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ख़ास तौर से सरकार का और मोदी जी का, योगी जी का, चूँकि प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो गरीबी वर्ग का आदमी होता है ईडब्ल्यूएस का, एक होता है हायर इनकम ग्रुप का। अगर इस समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 कैटेगरी बनाई गई है, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी। हम ये मानते हैं कि जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको सरकार आर्थिक मदद देती है, बहुत सारी ऐसी मददें हैं जो उनको मिल जाती है। और जो बड़े लोग होते हैं उनके पास तो ये माना ही जाता है कि उनको मदद की कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास अपना बहुत पैसा होता है या अपना पैसा होता है जिससे वो लोग अपना काम चला लेते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं। एक वर्ग ऐसा है। एक जो बहुत बड़ा वर्ग है वो है मध्यम वर्गीय परिवार। हम उन मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करना चाहते हैं। विशेष रूप से हम अलग से इसीलिए बात कर रहे हैं कि आप अगर गौर से देखें तो मध्यम वर्गीय परिवार किराए पे रहता है, छोटे मकानों में रहता है, किसी तरह से अपना सर्विस करके या छोटी छोटी दुकानें खोल करके, छोटी छोटी फैक्ट्री चला करके, छोटे छोटे काम करके अपना जीवन यापन करता है। ज़्यादातर अगर आप देख लें तो उनके पास जो कार होगी या मोटरसाइकिल होगी या उनके पास कोई अन्य वाहन होगा, वो क्या कहते हैं, किस्तों पे ही होगा, कहीं से लोन लेके करते हैं, मकान अपना लोन लेके बनाते हैं, अपना बहुत सारा जो किराए पे मकान लेते हैं या अपना धंधा भी किराए पे लोग ले करके दुकानों का करते हैं। तो सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो वर्ग है, इस वर्ग को एक ये ऐसा वर्ग होता है जो संकुची स्वभाव का होता है, क्योंकि इसको ना ये गरीबी में होता है ना ये अमीरी में होता है। गरीब वर्ग अपने को मान लेता है कि हम गरीब हैं, हमको ज़रूरत है, वो दंगा भी कर लेगा, दंगा कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन भी कर लेगा, वो जाएगा बीज और सारी चीज़ें लगा करके, उनके कार्ड बने हुए सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये अड़ोस पड़ोस से मांगने में शर्माते हैं, ये अपने रिश्तेदारों से मांगने में शर्माते हैं, बल्कि लोग जल्दी इनको नहीं देते, इस वजह से कि ये मान के चलते कि इनके पास तो होगा ही होगा, या इनको लोग ये नहीं मानते कि इनके पास नहीं होगा। कई चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। तो सरकार को ख़ास तौर से इस कोरोना पीरियड में हम मानते हैं कि कुछ लोगों को राशन मिल रहा है या बहुत लोगों को राशन मिल रहा होगा, हमको नहीं जानकारी है कि कितने लोगों को राशन मिल रहा है, लेकिन राशन की ज़रूरत से ज़्यादा इनको ज़रूरत है, इस डर है, एक डर समाया हुआ है इनके अंदर कि ये भी कोरोना मान लीजिए हटेगा तो उसके बाद बिजली का बिल अचानक ना आ जाए, किस्तें अचानक ना आ जाएं, किराया एकदम से ना मांग लिया जाए। बहुत सारी चीज़ों का डर है, क्योंकि या तो ये लोग घर बैठ गए या इन लोगों ने अपना धंधा व्यवसाय बंद कर दिया या अपना नौकरी इनकी चली गई, या नौकरी है तो प्राइवेट नौकरी इनको अपना व्यवसाय नौकरी को छोड़ना पड़ा या इनको निकाल दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पे सोचने की ज़रूरत है। अभी कोरोना से लड़ाई है और आप सरकार का सभी लोग देखिए साथ दे रहे हैं और साथ देना भी चाहिए। जिस तरह से इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा जा रहा है ये तारीफ़े काबिल है। कुछ गलतियां होती हैं, जैसे कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या लोग डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम फिर से एक बार निवेदन करते हैं कि ये जनता है, मानेगी नहीं। जनता अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानती, इसको डर वर नहीं लगता है। इस जनता को सख्ती करने की ज़रूरत होती है। इसमें आप लोग सख्ती, डंडे की सख्ती नहीं करना है, इसमें आपको किसी आर्थिक प्रतिबंध ज़्यादा लगा सकते हैं आप, कि भाई अगर आप मास्क लगाते हुए ना पकड़े गए तो आपको ये चालान होगा, या अगर सोशल डिस्टेंस में पालन न करते हुए रोज़ आता है। अक्सर विधायक ने ये किया, अभी गुड्डू शर्मा पंडित जी का आ रहा था कि उन्होंने बर्थडे पार्टी मनाई, दिखा देंगे टीवी चैनल में, कार्रवाई कुछ नहीं होती है।
तो डर कैसे जाएगा? इस डर को पैदा करने के लिए आपको इसमें सख्ती करनी पड़ेगी, सरकार इसमें सख्ती करे, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। तो इस दिशा में हमारा ये जो आंदोलन है या जो धरना प्रदर्शन है आज सांकेतिक हो गया जिसको कि हम लोग थोड़ा सा बड़े स्केल में करने जा रहे थे कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरी बातें इस सरकार को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। सरकार से हम ये कहते हैं कि इस वर्ग के लिए आप सोच के रखें, आगे आने वाले समय में इनको कैसे निजात मिलेगी, कैसे इनको प्रॉब्लम से हो सकता है मोदी जी ने सोचा हो, योगी जी ने सोचा हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं सोचा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप कृपया करके इस विषय में ज़रूर सोचें। ये वर्ग ऐसा है, ना तो कह सकता है ना कहता है, संकोची भी होता है और बड़ी समस्याएं हैं इस क्योंकि मैं भी उसी ग्रुप से हूँ, मैं भी उसी वर्ग से हूँ, क्योंकि अपने को बड़ा भी मानना पड़ता है, इसको अपने को सारी शिष्टाचार सारी चीज़ें इनको उसी तरह से करनी पड़ती है। तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कृपया करके हमारी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो भी आगे आकर के अपनी बात कहें, ना कह सकते हो तो रंगबाज सेना के माध्यम से कहें कि अपनी अपनी समस्याएं बताएं। हो सकता है इस पर सुनवाई हो सकता है इस पर कार्रवाई हो। तो आप लोग भी जागरूक होइए और सरकार को भी जागरूक कीजिए, और इसमें आने वाले भविष्य में इनकी योजना बना करके रखिए। और इतना ही मैं इस माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।